बीमार भी है तो घरवाली बोलते हैं भगवान अब उठा लो, क्योंकि वही समाधान है। क्यों मैया सही? तो भीष्म पितामह इतना कष्ट पाए, रोम रोम में अंग अंग में बाण भिदे थे, कितना कष्ट हो रहा होगा। हमें आपको जरा सा कांटा लग जाए इतना कष्ट होता है। पितामह भीष्म के पूरे शरीर पर बाण आर पार था, बाण आर पार था, भिदे थे पूरा शरीर, कितना कष्ट हो रहा होगा बताइए। फिर भी नहीं मरे, जबकि चाहते तो मर सकते थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का। चलो अब चलते हैं, क्यों नहीं मरे उत्तर दीजिए, सटीक उत्तर दीजिए। इसके कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण सामान्य कारण, विशेष कारण भी बताऊंगा मैं। पहले सामान्य कारण, उस समय सूर्य उत्तरायण थे, इसलिए सूर्य दक्षिणायन होने की वो इंतजार करे, ये सामान्य। अब विशेष कारण ये था कि भीष्म पितामह को लगा कि मैं मरने के पहले एक बार अपने श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहता हूं। अब मैं तो जा नहीं सकता, तक मैं आपके पास आ सकता था तो आ करके दर्शन करता था, अब आप ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। तो भक्त की वाणी मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान स्वयं आज पांडवों को लेकर पितामह भीष्म का दर्शन करने स्वयं भगवान पूरी कर रहे हैं। यही है ना मेरी माँ, कि यदि प्रेम है भगवान से तो आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। ये प्रेम करिए तो सही। हाँ, क्या प्रतिज्ञा थी, किसको याद है बताइए? भीष्म पितामह की क्या प्रतिज्ञा थी? ये भगवान श्री कृष्ण की, चलो पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या थी ये बताओ। कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र मैं आपको उठवा करके रहूंगा, ये प्रतिज्ञा पितामह की थी। तो बताइए, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी भक्त की प्रतिज्ञा के लिए, बताओ कहां तोड़ी थी, कब तोड़ी थी? जब भीष्म पितामह अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे। अर्जुन नहीं मार रहे थे पितामह को कि ये हमारे पितामह हैं, हम क्यों मारे इन्हें, तो इन्होंने बाण चलाना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब अर्जुन मर जाएगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि कल के युद्ध में या तो मैं मर जाऊंगा, या तो मेरा अंतिम युद्ध होगा, या पांडवों का अंतिम युद्ध होगा कल का। जो बाणों की बरसात की, अर्जुन तो छोड़ दिए अपने धनुष बाण। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब अर्जुन के प्राण संकट में हैं, तब भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था और दौड़ पड़े थे पितामह की ओर। पितामह ने तुरंत अपना धनुष बाण छोड़ दिया मतलब यहां रखा और हाथ जोड़ लिया। वाह प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, धन्य है भगवान। एक भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। भक्त के संकल्प की देखो, भगवान भक्तों के वचन का कितना सम्मान करते हैं, भगवान भक्त के वचन का कितना आदर करते हैं। भक्त के वचन के लिए अपने वचन को भगवान ने भंग कर दिया, तोड़ दिया। बस यही है भगवान की भगवत्ता। रथ का पहिया लेकर दौड़े। मानो भगवान एक बात और यहां कहना चाहते हैं कि पितामह, अच्छा एक बात बताइए, कई बार आप लोग भी ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं, अब मैं तेरे द्वार पर कभी नहीं आऊंगा, अब मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगी या देखूंगा। ये प्रतिज्ञाएं ऐसा न ठाना करो मन में। भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा ले ली थी जो कि उनके जीवन में वो गलत सिद्ध हुई। क्या? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि हस्तिनापुर के राजगद्दी पर जो बैठेगा मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा अच्छी थी, पर गलत आदमी बैठेगा तो क्या उसकी भी आप रक्षा करेंगे? पितामह भीष्म भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, क्यों ना रोक पाए? इसलिए क्योंकि वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर बताई, पितामह जरूरत आने पर, समय पड़ने पर गलत आदमी का क्या आप साथ इसलिए देंगे कि आपने प्रतिज्ञा की है? अरे प्रतिज्ञा तोड़कर आप सत्य का साथ दीजिए। आप
तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा पितामह को तोड़ देनी चाहिए थी। ये बात भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर बताई कि जब हम भगवान होकर प्रतिज्ञा भक्त के लिए तोड़ते हैं तो आप धर्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा क्यों ना तोड़ लेना, है ना। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए। कई लोग मेरी मां समाज में ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं लेकिन उस गलती को बरकरार रखने के लिए वो उसी का समर्थन करते रहते हैं। वो टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सीखिए, जहां जरूरत पड़े वहां। तो पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा की, उन्होंने स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, मेरी मति मेरी बुद्धि इति से शुरू किया कि बस आपके आगे प्रभु हम सब इति हैं। जहां हमारा अंत है वहीं से आपकी शुरुआत है। हम जितना सोचते हैं, हम कितनी बुद्धि वाले लोग हैं बताओ। हमारी बुद्धि जहां समाप्त होती है भगवान की वहां से स्टार्ट होती। भगवान है, उनकी बुद्धि का, उनके विवेक का, उनका पार भला कौन पा सकता है। इसलिए पितामह ने अपने आप को समर्पित कर दिया। आज से मेरी बुद्धि आपके चरणों की दासी रहेगी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने पितामह पर कृपा की और पितामह को स्वीकार किया। और पितामह ने जब भगवान का खूब दर्शन कर लिया, पांडवों को उपदेश किया। अर्जुन, ये ना समझना कि महाभारत हमने जीता है। अच्छा बताइए, महाभारत जीता कौन है? क्या ये जीत अर्जुन की है या ना लड़ने वाले ना युद्ध करने वाले भगवान श्री कृष्ण की जीत है? बोलो मेरी मां, ये जीत किसकी है? ये जीत किसकी है? भगवान की। ये जीत भगवान की है। हम भले कहें कि अर्जुन ने महाभारत जीता, पर अर्जुन को ये शक्ति ये ताकत मिली कहां से थी? आज हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी शक्ति अपनी ताकत के बल पर नहीं। जैसे अर्जुन की ताकत भगवान कृष्ण बने, हमारी और आपकी ताकत भी भगवान ही है। ये मानना चाहिए सदा सबको। ये भाव रखना चाहिए कि हमारी ताकत कौन है। हर पल भगवान को याद रखो और एक पल के लिए भी उन्हें कभी भूलना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब पितामह पर कृपा करके भगवान द्वारिका गए। फिर परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित को दर्शन देने आए। धृतराष्ट्र और गांधारी वन में गए, अनशन करके भगवत धाम को गए। धर्मराज युधिष्ठिर को अपशगुन होने लगे, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तो पांडवों को भी भगवान ने सूचना दी। अब सूचना मिली कि भगवान नहीं, माता कुंती ने तो प्राण त्याग दिया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। राजा कौन बना? धर्मराज युधिष्ठिर के बाद राजा कौन बना? हस्तिनापुर का। बताइए कौन राजा बना? अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु तो महाभारत में मारे गए थे। उनकी पत्नी उत्तरा से हुए थे परीक्षित, तो परीक्षित राजा बने। तो पांडव चले गए तो परीक्षित राजा बने। बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे। जब परीक्षित जी राजा बने तो उन्होंने बड़े अच्छे से प्रजा का पालन किया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गाय एक बछड़ा जैसे काला सा व्यक्ति मार रहा है। परीक्षित ने पूछा, आप कौन हैं? उसने बताया, मैं कलयुग हूं। गाय को क्यों मारते हो? बोले, जहां गाय होती है वहां हमें रहने नहीं देती। गाय की सेवा, पहले के लोग गाय की सेवा करते थे, आजकल के लोग कुत्ते की सेवा करते हैं, है ना। एक सज्जन कुत्ते के मरने में ऐसे रो रहे थे जैसे बाप मर गया हो। इतना अटैचमेंट संसार के लोगों से, जीवों से सेवा करना, प्यार करना जीवों से अच्छी बात है। सबका आदर सम्मान करना, रोटी देना पानी देना जीवों को अच्छी बात है। पर प्यार भगवान से,
मन संसार में ना लगे। भरत जी मृग में मन लगाए, क्या गति हुई थी, है ना मेरी मां? ध्यान से। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा मेरे नगर से निकल जाओ। उन्होंने कहा जहां जाता हूं आप ही आप हैं। कलयुग जहां गाय होती है वहां कलयुग नहीं होता, इसलिए गाय की सेवा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में गौ माता है? तो गौ सेवक हैं, इस बात से हम आपसे बड़े खुश हैं, भगवान भी आपसे खुश ही होंगे। और जो लोग नहीं करते, आपसे प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़कर, आप भी घर में छोटी सी जगह गौ माता के लिए नियुक्त कीजिए। एक ही सही एक गौ माता की सेवा कीजिए। इसी बहाने आपको शुद्ध दूध पीने को मिलेगा, दही छाछ, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन मिलेगा, है ना। बाजार की चीजों में क्या विश्वास? आप बाजार के घी में क्या विश्वास कर सकते हैं कि शुद्ध है? बताइए किस ब्रांड का घी शुद्ध है बाजार में? भाई मुझे लगता है कि जो आप घर में दही का मंथन करके मक्खन निकाल के पकाकर बनाएंगे वही शुद्ध है। बाकी आप कितना भी महंगा लीजिए, मिलावट हो रही है बहुत तेजी से। इसलिए गाय की सेवा करने से ये समस्याएं जाएंगी। आज लोग पहले लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि खान पान अच्छा था। आज ज्यादा बीमार पड़ते हैं क्योंकि खान पान गंदा है। कुछ भी बाजार का खाना, कुछ भी खाना खा खा के अपनी किडनियां सब खराब कर लेना, लीवर खराब कर लेना, पेट खराब कर लेना। कुछ भी खाते हो आप लोग, बाद में चिल्लाते हो ये बीमारी ये बीमारी। खान पान लिख लो आज मेरी बात, जिनका खान बाजार का आप लोग खाते ज्यादा, आप लोग लाखों रुपए कमाते हैं, परंतु लाखों रुपए की गाड़ियां आप खरीदते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के लिए गौ माता नहीं रख सकते कि शुद्ध दूध तो पी लो भैया। बाजार का दूध कितना मिलावटी होता है। जो दूध मिलता है उसकी वो क्रीम तो पहले ही निकाल ली जाती है आजकल, मतलब उसका सारा तत्व निकाल के आजकल का दूध तो छाछ से भी गया गुजरा है, क्योंकि क्रीम निकाल ली जाती है। आप में से कितने लोगों को पता है कि दूध से क्रीम निकाल ली जाती है? पता है ना आप लोगों को, फिर भी जागरूक नहीं हो रहे हो। वही दूध शुद्ध है जो आपके घर पे आप गौ माता की सेवा करके उससे बढ़िया खिला पिला कर चारा भूसा दे करके जो आप दूध निकालेंगे वो शुद्ध है। देसी गाय हो तो अच्छा है, जर्सी गाय का 10 लीटर दूध से अच्छा देसी गाय का 1 लीटर दूध अच्छा होता है। पता है आपको? देसी गाय का दूध श्रेष्ठ होता है। घर बनाए हो, कई आपके घर में कुछ जगह ऐसी है जो व्यर्थ पड़ी रहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में आप झाड़ू कभी कभी लगाते हैं तो व्यर्थ में जगह पड़ी है, तो ऐसे कहीं जब नया घर बनाया करो तो गौ माता के हिसाब की भी एक प्लानिंग कराया करो कि यहाँ एक गौ माता रखेंगे। हमें याद है बचपन में कि जब हमारे यहाँ गाय बछड़ा बछिया को जन्म दिया करती थी तो सर्दियों में बछड़ा बछियों को हम लोग अपने रजाई के नीचे अपने साथ सुलाया करते थे। जब अपन जो रजाई ओढ़ते थे वो ओढ़ती थी। जब जो भोजन करते थे तो उससे भी रोटी दिया करते थे, वो भी बात पास में बैठी रहती थी। बछिया हो बछड़ा हो, जो भी हुआ बछड़ा बछिया, वो साथ में ही उसको सुलाया करते थे। जमीन में सोया करते थे तो जमीन में ही सोया करते थे। पहले तो पलंग वलंग था नहीं, तो वो भी बगल में आके बैठ जाती थी तो रजाई वो भी ओढ़ लेती थी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ गायों की सेवा करने की महिमा रही है। हमारे यहाँ गायों की बड़ी महिमा। गावो विश्वस्व मातरः, गाय सबकी माता है। गाय की सेवा करना सीखिए, शुद्ध दूध पीजिए, शुद्ध दूध बच्चों को पिलाइए। जितना शुद्ध खाएंगे आप जब तक जिएंगे स्वस्थ रहकर जिएंगे, और जितना ये बाजार का खाएंगे उतना जल्दी बीमार पड़ के मर जाएंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। आजकल बाजार में जो तेल मिल रहा है, जो शुद्ध तेल, वो आप सरसों ले जाइए और सरसों ले जा करके आप अपनी आंखों के सामने तेल पिरवाइए। कच्ची घानी का तेल वो शुद्ध तेल है। जो रिफाइंड होके आता है, फिल्टर होके, उसमें तो कितने केमिकल होते हैं, वो सब जानलेवा ही है। शुद्ध तो वही है जो अपनी आंखों के सामने अपने पिरवाया तेल, चाहे सरसों का तेल हो, अलसी का तेल हो, मूंगफली का हो, अपने सामने खरीदो। 10 किलो 20 किलो मूंगफली अपने हाथ से सामने निकलवाओ। अब थोड़ा बदलो। स्वास्थ्य चाहते हो तो खान पान ठीक कर लो, वरना बीमार पड़े रहोगे सारी जिंदगी जब तक जियोगे। पहले का नमक भी अच्छा था, आज का नमक भी ठीक नहीं है। नमक भी हमें सेंधा नमक ही खाना चाहिए। वो बड़े बड़े पिंक कलर का नमक आता है ढेला वाला, वो नमक शुद्ध होता है। ये समुद्र का नमक भी शुद्ध नहीं होता।
मतलब ये नमक भी हानिकारक है। ये व्हाइट कलर का नमक होता है, ये नमक भी हानिकारक है। ये दास अनिरुद्ध हमेशा सेंधा नमक का है ना, यहाँ हरियाणा तरफ बहुत मिल जाता है, मिलता तो यहाँ सब जगह मिल जाता, पर पहले तो वो नमक का ढेला आया करता था, छोटे छोटे बोरी में आता था, वो भी अच्छा था। आजकल तो ये पीसने नमक को और सफेद करने के चक्कर में मिलावट हो रही है, जबकि नमक इतना भी सफेद नहीं होता जितना ये अब बेचते हैं लोग। नमक हल्का सा सांवला ही होता है, लेकिन अब आपको शुद्ध चाहिए, शुद्ध क्या सफेद चाहिए, तो वो मिलाते हैं, वो मिलावट फिर नुकसानदायक होती है नित्य खाने से। इसलिए कमाते हो इतना सारा पैसा, कुछ शुद्ध खाने पे खर्च किया करो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य है तो सारा, स्वास्थ्य के लिए ही ना पैसा लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं। स्वास्थ्य बनाइए अपना, लंबा चलना है तो खान पान अच्छा करिए। बाजार में खड़े होके कुछ भी खाना, ये अच्छा खाई पी चीजें आज हानि नहीं करती, 2 साल बाद 10 साल बाद इसका परिणाम घोर निकल के आता है। कुछ भी आप खा रहे हैं, का टाइम बेटाइम खा रहे हैं, कुछ भी तेलीय खा रहे हैं, 10 साल बाद आपकी किडनियां जवाब देने लग जाएंगी। कहीं सूजन आ गई, कहीं यहां आ गई, कहीं फूल रहा है, कहीं यहां भाग रहा है लीवर। इसलिए आज से सावधान। मैं खाने पीने में कुछ भी नहीं खाता, मुझे कोई 56 भोग परोस दे तो 56 भोग में भी मैं वही खाऊंगा जो मुझे लगेगा कि इसको खाने से शरीर में लाभ है। जो लाभ ही नहीं वो खा के क्या फायदा। क्या मैया सही है भाई। भूसा और चारा, गैया को आप चारा खवाएं, स्वस्थ भी ज्यादा रहेगी जो चारा खाती है। भूसा तो जीती रहेगी, बस जिंदा रहेगी, बाकी शरीर में कोई ताकत नहीं रह जाएगी। भूसा भी एक सामान्य मात्रा में चारा भूसा मिला के दिया जाता है, फिर इतना भूसा इतना चारा। उसी तरह बाजार का जितना है सब भूसा है, और आपका जो घर का है वो सब चारा है। अब आप जानो कि आपको क्या खाना है। बाजार में जो कुछ मिल रहा है वो सब क्या है, भूसा, और आपके घर में जो आप बनाते हैं वो चारा। जिसमें रस हो, जिसमें खाने से लाभ हो, वो सब जो घर में प्रयोग होने वाली चीजें अच्छे से अच्छा आप घर में बनाइए, अच्छे से अच्छा हेल्दी खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, ककड़ी खाइए, चुकंदर खाइए, मूली खाइए, टमाटर खाइए। लेकिन आप स्वाद के चक्कर, जिह्वा बर्बाद करेगी, तुम्हें किडनी खराब ये करवाएगी। ये कहती ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो। हाँ, फिर ये जिह्वा तुम्हें फिर ले जाएगी हॉस्पिटल। इसके चक्कर में ना पड़ा करो। इंद्रियों के देखना, इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। खाने में सब चीजें अच्छी लगती हैं मेरी माँ, पर बहुत सारा नुकसान करती हैं। जो स्वाद वाली चीजें हैं, बहुत बाजार की जितनी चीजें होती हैं वो स्वाद ज्यादा होता है उनमें। चाहे चाउमीन ले लीजिए, बर्गर लीजिए, पिज्जा लीजिए, इत्यादि लीजिए, स्वाद ज्यादा, क्योंकि स्वाद के चक्कर में आप खाते हैं। स्वाद तो है पर हेल्थ नहीं है उसमें, स्वास्थ्य नहीं है उसमें। आपके घर का भोजन स्वाद कम देता है, हेल्दी होता है। सलाद, टमाटर में क्या स्वाद होगा बताइए, पर हेल्दी ज्यादा है। ककड़ी में क्या स्वाद है, पर हेल्दी ज्यादा है। अंकुरित चने में क्या स्वाद है, पर हेल्दी ज्यादा है। अंकुरित दालों में क्या स्वाद है, पर हेल्दी ज्यादा पावर देती है। लेकिन पिज्जा बर्गर में क्या है, स्वाद ज्यादा है, कुछ नहीं है, भूसा है। खाओ, स्वास्थ्य बिगाड़ो अपना। इसलिए कच्चा सलादें खाइए, स्वास्थ्य अच्छा रखिए अपना। तुलसी के 10-20 पत्ते तोड़ करके आप उन्हें उबाल करके तुलसी का काढ़ा ले लिया करिए, है ना। सबसे उत्तम चीजें ये हैं, 1 लाख औषधि के बराबर एक है ये तुलसी। पता नहीं आप कम मानेंगे, मुझे कोई भी बीमारी होती है मैं काढ़ा पी लेता हूँ तुलसी का, ठीक हो जाता है। वैसे कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, हमें सर्दी जुकाम ही होता रहता कभी कभी मौसम इत्यादि बदलने से, बाकी और कुछ नहीं। कभी कभी हमें बुखार महारानी भी आ जाती हैं, 4-6 महीने साल भर में एक आध बार आ जाती है। तो वो भी इसलिए आती है क्योंकि थकावट ज्यादा हो जाती है। 6 महीने तब जब मैं रोज काम कर करके थक जाता हूं, तब बुखार को लगता मैं आऊंगी तो ये आदमी थोड़ा रेस्ट कर लेगा, इसी बहाने वो आ जाती है बेचारी। हमें थकावट कभी कभी रोज रोज की थोड़ी थोड़ी सी होते होते वो 6 महीने में बुखार के रूप में आ जाती है। वो भी एक रात की और आती है तो भी मैं उस दिन भी काम नहीं छोड़ता, अपना पूरा काम तब भी करता हूं जब वो फिर बेचारी शर्मा के चली जाती है कि आदमी मानते ही नहीं है।
है ना मेरी माँ। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा। अपने हाथ से आप ले जाइए जो भी जिससे तेल निकलता है, अलसी इत्यादि, मूंगफली, और पिरवाइए। वो कच्ची घानी वाले होते हैं ना, जो हर गांव शहर में होते हैं, जो पिरोते हैं, उसको आप लोग कुछ बोलते होंगे। हाँ, तो वो आजकल ये पद्धति पहले थी। पहले एक आदमी किसान खेत में अलसी उगाता था और 2 किलो अलसी लेके जाता था, भैया जरा तेल निकाल के दे दो। वो आंखों के सामने 2 किलो अलसी का तेल दे देता था। वो तेल, वो अमृत था, वो स्वाद, वो तेल नुकसानदायक नहीं था। वो चिपचिपा तेल होता है, शुद्ध। पर ये फिल्टर कर करके साफ बनाने के चक्कर में बिगाड़ देते हैं स्वास्थ्य को। आपको भी आजकल पता नहीं क्या हो गया है, आप शुद्ध खाना ही नहीं चाहते, क्या करें। चलो, ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि आप शुद्ध खाइए, अच्छा खाइए। 2-3 टमाटर तो कच्चे रोज खा लिया करो धुल के, 1-2 ककड़ियां रोज खा लिया करो, बच्चों को खिलाया करो। छाछ पीना सीखिए, मस्त हींग का छौंका लगा के छाछ पी लिया करिए। भोजन के बाद 1 गिलास, दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ पीने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। एक है, चल निकल जाए यहाँ से। कलयुग को 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम, जुआ। जहाँ जुआ होता है वहां कलयुग रहता है। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? आप जुआ खेलते हैं? आप खेलते हो जुआ? आप खेलते हैं ताश मंदिरों में बैठ बैठ के? आप खेलते हैं? आप खेलते हैं? दादाजी आप लोग खेलते हैं? 3 बैठे हैं, नहीं खेलते? ताश ना खेला करो। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ मतलब सर्वनाश। जो जुआ खेलेगा उसका आज नहीं कल, कल नहीं परसों सर्वनाश होके रहेगा। इसलिए जुआ खेलना बंद करो। द्यूतम पानम, शराब पिएगा जो सर्वनाश होगा, इसलिए शराब पीना बंद करो। शराब पीने से समझदारी नहीं है। शराब पीते हो आप? नहीं, नहीं पीते, सही। क्यों पीते हैं? बेटा बताओ, शराब पीते हैं आपके पिताजी? नहीं पीते? पीते हैं। बच्चे थोड़ी झूठ बोलते हैं। आपसे क्या सीखेंगे, क्या प्रेरणा लेंगे, क्या समझेंगे? इसलिए शराब पीकर अपना बच्चों का और अपना भविष्य ना बिगाड़ो। शराब पीकर व्यक्ति बड़ा परेशान खुद होता है, औरों को परेशान करता है। इसलिए शराब पीना समझदारी नहीं। शराब, जो व्यक्ति सफल है वो नशेड़ी नहीं है। नशा करने वाला व्यक्ति कितना भी सफल हो जाए माइनस हो जाएगा, धन प्राप्त कर ले बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वही टिका रहेगा जो शराब इत्यादियों से दूर रहता है। नशा नहीं, नशा मुक्त बनो। बताइए, नशा युक्त होना अच्छा है या नशा मुक्त होना अच्छा है? जोर से। नशा तो शराब नहीं पीना चाहिए, किसी को नहीं शराब पीना चाहिए। तो कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां चरित्रहीन, 4था मांस, और 5वां धन। जो पाप की कमाई का धन है उसमें कलयुग, जो मेहनत का धन है उसमें भगवान कृष्ण का वास होता है। एक बात बताएं मेरी माँ, धन का उपयोग क्या है? बताइए, धन से शराब पी लेना ये धन की सार्थकता है, या धन पाकर उसे धर्म से जोड़ देना ये धन की सार्थकता है? आपसे सवाल है, बताइए। धन, लक्ष्मी माँ किसमें प्रसन्न होंगी? धन लक्ष्मी से शराब लाने में प्रसन्न होंगी या उसे परोपकार से जोड़ने में प्रसन्न होंगी? बता दो। आप बताइए। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, ध्यान से बैठ जाओ, खड़ी ना रहो, बैठ जाइए। अच्छा ये बताओ मेरी माँ कि परोपकार में धन को जोड़ना ये सही है या व्यर्थ के कामों में धन को खर्च कर देना सही है? अरे धन आए तो धर्म से जोड़ो। हमारी वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा योगदान देकर के नमाओं की सेवा से अपने धन को जोड़ सकते हैं। यहाँ हमारी माताएं रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माताओं का दर्शन किया है? जोर से। जैसा सुना था टीवी पर, यहाँ वैसा है या नहीं ये बताइए। करता है, जो बनता है मैं करता हूँ। तो आप भी, आश्रम बन रहा है, आप भी थोड़ा ही सही आश्रम के निर्माण में अपना योगदान जरूर दें। और यहाँ मैया, अब आप यहाँ डॉक्टर साहब सबको निःशुल्क चिकित्सा भी देते हैं। यहाँ बंदर सेवा, गौ सेवा, आप भी गौ सेवा से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला जाकर गौ माता का आप दर्शन जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर
हजारों संतों को रोज निःशुल्क अन्न क्षेत्र बांटा जाता है। रसोई लगभग 10-11 बजे तक चलती है, जब तक सारे लोग खा नहीं लेते। तो आइए, कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़कर, माताओं की सेवा से जोड़कर, अन्नदान से जोड़कर उसे पावन किया। ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे दानवीर महापुरुषों की झोलियां सदा भरी रहें। ठाकुर जी के चरणों में बैठ के सबसे मिलेंगे अंदर, आप बैठ जाइए, 6 बजे मिलना होगा आप सबसे। भगवान जब राजा परीक्षित ने 7 दिन का, जब उन्होंने 5वां स्थान सोने को दिया, जो मेहनत की कमाई का धन होता है उसमें भगवान कृष्ण का वास होता है। जो व्यर्थ की भ्रष्टाचार से हम जो व्यर्थ में धन कमाना चाहते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट थी वह जरासंध की मुकुट थी, इसलिए कलयुग सिर पे आकर बैठा और राजा परीक्षित की बुद्धि को उसने भ्रष्ट कर दिया। एक संत का अपमान मरा हुआ सांप डालकर आपने किया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। गंगा के तट पर जाकर सुखदेव भगवान परीक्षित बैठ गए। अपने पुत्र जनमेजय को राजा बना चुके थे वो। और जब सुखताल में जाकर बैठे, सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ तो चरणों में प्रणाम करके सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने एक ही सवाल किया, हे गुरुदेव, कि पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जैसे 7 दिन में मरना है, आप ही बताइए हे गुरुदेव मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है राजा। जल्दी मरना हो, जिसे सिर पर मौत नाच रही हो, उसे नींद का त्याग करके अपने भगवत चिंतन में लग जाना चाहिए। खूब भगवान का चिंतन करना चाहिए, ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल किलादौ सति किम दुकूलैः। चरणों में बैठ करके भगवत चिंतन करना चाहिए, हाय हाय ज्यादा संग्रह नहीं। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग का प्रयास क्या। चीराणी किम पति न संति दिशंति भिक्षा, क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए हैं, क्या गुफाओं के दरवाजे बंद हो गए हैं। वहां रहकर एकांत में भगवत चिंतन किया जाए और हाय हाय से बचा जाए। सुखदेव भगवान जब सृष्टि वर्णन पूछा तो सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। मैं आपको हे प्रभु उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूं जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और पालन करने की लीला करते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चा।